हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो इस वीडियो में हम आपकी जीएस के लिए ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपका ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, बुक लिस्ट जो आप फॉलो कर सकते हैं दैट वी विल डिस्कस, एंड वेबसाइट दैट यू कैन फॉलो दैट विल सी। ओके, सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो आगे बढ़ने से पहले आई लाइक टू टेल यू कि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, आर्ट एंड कल्चर का, एंशियंट एंड मिडिवल का, पोस्ट इंडिपेंडेंस का, एंड इवन वर्ल्ड हिस्ट्री का। उसके बाद ये दिस ज्योग्राफी पार्ट आई एम स्टार्टिंग, तो आप वो भी जाके चेक कीजिए। आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोज, तो राइटिंग प्लेलिस्ट में भी जाके आप प्लीज़ एक बार चेक कीजिए। दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी रेलिवेंट फॉर यू, सो प्लीज़ डू चेक आउट। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो देखिए, यूपीएससी ने आपका सिलेबस प्रोवाइड क्या किया है वो देख लेते हैं। दिस इज द ब्रॉड गाइडलाइन दैट यूपीएससी गिव्स यू। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज की लोकेशन, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, वो आपको कवर करना है। साउथ एशिया, इंडियन कॉन्टिनेंट का। देन योर जियोफिजिकल फिनोमिनाज, आपका सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन्स, वो सब आपको डिस्कस करना है। अब इसको थोड़ा डिटेल में विल सी, ताकि आप प्रिपेयर अच्छे से कर सकें। सो सबसे पहला टॉपिक दैट यू विल डिस्कस इज जनरल ज्योग्राफी, जिसमें आपका यूनिवर्स और अर्थ का एवोल्यूशन आता है, जैसे कि आपकी बिग बैंग थ्योरी हो गई। तो वो पार्ट सोलर सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लैनेट्स, हाउ अर्थ इवॉल्व्ड, अर्थ की सैटेलाइट्स कौन सी हैं, डिफरेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। कैसे अर्थ बना फ्रॉम यू नो कंबाइंड, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, वो सब आगे भी आएगा इसमें। तो आप अर्थ की एवोल्यूशन जो है सोलर सिस्टम पे बेसिकली कीजिए। इसमें प्री पे एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, मेंस पे इतने क्वेश्चन आते नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए अगर किसी दिन क्वेश्चन आ जाए, सो यू मस्ट बी एबल टू डू दैट, दैट इज वाई। नेक्स्ट, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने ही हैं, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें आप स्टार्ट करेंगे अर्थ के इंटीरियर से। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ, जितने भी लेयर्स हैं उनके फीचर्स क्या है, टेम्परेचर कंडीशंस क्या क्या है, मेटल्स क्या फाउंड होते हैं, उनकी स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, मिक्स्ड है, वो सब आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में यहाँ पे कवर करना है फर्स्ट टॉपिक में। फिर आप रॉक सिस्टम्स पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, हाउ दे इवॉल्व। इग्नियस से कैसे हम सेडिमेंट्री पे पहुंचते हैं, सेडिमेंट्री से देन वी मूव टू मेटामॉर्फिक, देन अगेन टू इग्नियस, वो सारा रॉक साइकिल भी करना है। तो यहाँ पे आप रॉक सिस्टम करेंगे, इनके फीचर्स करेंगे। प्री मेंस दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है इसमें डिटेल में, तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर आप जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस करेंगे, जैसे कि विंड वगैरह। इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस जैसे कि आपकी विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे बुक्स को, आपको समझ आने लग जाएगा, तो ये आप ज़रूर कीजिए। इसमें विदरिंग या वेदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 3 टाइप्स की होती है, तो ये भी आपको डिटेल में कवर करनी है। तीनों टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनास जो आपको कवर करने हैं, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिज्म। अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज देखिए, केस स्टडीज या डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो उस व्यू से भी करेंगे आप। जो चाहें तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में कवर होगा ही, बट यहाँ पे आपको बेसिक फिनोमिना की अर्थक्वेक्स होते क्या हैं, कॉजेज क्या आते हैं, ठीक है, टाइप्स अगर हैं तो क्या क्या टाइप्स है, वोल्केनोस की टाइप्स होती हैं, जैसे उनका इम्पैक्ट क्या होता है, जियोग्राफिकल इम्पैक्ट, और उसके बाद सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो आपको बाकी पेपर्स में हेल्प करेगा। ठीक है, वेरियस लैंडफॉर्म्स जो डेवलप होती हैं इनकी वजह से, अर्थक्वेक्स या वॉल्केनोस की वजह से, या वेरियस स्ट्रक्चर्स जो इमर्ज होते हैं, वो सब आप यहाँ पे कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्ट डू इट इन डिटेल एंड इन विद कंसंट्रेशन। उसके बाद आप कॉन्टिनेंट और ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, ओशियंस कैसे बने। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना ही है, डिटेल में पढ़ना है। ओशियन करंट्स करने हैं, उसका पूरा मैप याद रखना है। प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी अगर क्वेश्चन आया, यू शुड मेक मैप्स। ज्योग्राफी का एक रूल है
दैट ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन हो, ट्राई टू मेक अ मैप इन दैट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ हर क्वेश्चन में भी कर सके दैट इज वेल एंड गुड, बट ट्राई टू डू मैक्सिमम दैट यू कैन, ठीक है। उसके बाद आप लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होती है, देखिए आपके आइलैंड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, ओशियंस होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, रिवर्स होती हैं आपकी, वोल्केनोस, जैसे वेरियस टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं, कैनन्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स है। आप बुक्स में, जैसे मैं बुक लिस्ट बताऊंगी आपको, यहाँ वहाँ क्लियरली ये मिल जाएंगी। तो आपको हर लैंड फॉर्म के फीचर्स करने हैं कि वो बनते कैसे हैं, किस एरिया में वो मेजरली बनते हैं, उसके साथ रिलेटेड और लैंड फॉर्म्स जो बनती हैं, जैसे ग्लेशियर्स या आइस बेस्ड आप लैंड फॉर्म्स कह सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स एंड छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो आपको ये डिटेल में कवर करना है। डेजर्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये 30 to 40 डिग्री की लैटिट्यूडनल रेंज में ही क्यों होते हैं। तो इसीलिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके ये लैंड फॉर्म्स के सेक्शन में कवर होंगे। आप रिवर सिस्टम भी देखिए, वी शेप्ड वैलीज, यू शेप्ड वैलीज, जहाँ से ये इमर्ज होती हैं, फिर इनका मिडल कोर्स, देन देयर फाइनल कोर्स, उस पर डेपोजिशंस होती हैं, डेल्टा बनता है, एस्चुरीज बनती हैं, ठीक है। तो वो सब आपका यहाँ लैंड फॉर्म्स एक्सेट्रा वाले टॉपिक में कवर होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली ब्रॉडली योर जियोमॉर्फोलॉजी। ये सारे आप चाहें तो लिस्ट लिख सकते हैं, ये आपको डिटेल में कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओशियनोग्राफी। सब ओशियंस के, ओशियन के बारे में या वाटर बॉडीज के बारे में या आपके हाइड्रोस्फीयर के बारे में सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, हाउ इज द वाटर साइकिल मूविंग, उस पे इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं, पोल्यूशन क्या हो रही है, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, वो सब आप यहाँ पे कवर करेंगे। फिर सबमरीन रिलीफ फीचर्स जो भी होते हैं वो आपको कवर करने हैं, गायोट्स हो गए आपके, ठीक है, एबिसल प्लेन्स होगी आपकी। तो ऐसे सी में भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स अंदर बनते हैं, दैट इज व्हाट इज सबमरीन रिलीफ फीचर्स। पानी के नीचे जो रिलीफ फीचर्स बनते हैं वो सब आपको यहाँ पे कवर करने हैं। फिर उसके बाद आप टेम्परेचर और सैलिनिटी कैसे वेरी करती है विद दी हाइट ऑफ द वाटर इन द ओशियन, या डिफरेंट प्लेसेस हॉरिजॉन्टल लेवल में भी ओशियंस में, डिफरेंट ओशियंस या डिफरेंट वाटर बॉडीज में आपकी टेम्परेचर और सैलिनिटी वेरी करती है। तो वो भी आपको कवर करना है कि कैसे वेरी करती है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटर्मिन एक प्लेस की सैलिनिटी और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एज वेल एज मेंस में इस पे क्वेश्चन बनेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे वेव्स क्या होता है, ओशियन करंट्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होती हैं, टाइडल एनर्जी भी करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी भी करेंगे। इकोनॉमी में भी क्वेश्चन बन सकता है, ज्योग्राफी में भी बन सकता है। सो इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओशियन करंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से ओशियन करंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में आपके, ठीक है, वो इस ही डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं, उसका लॉजिक आपको करना है। कौन से कोल्ड करंट्स हैं, कौन से वार्म करंट्स हैं, डिफरेंस क्या है दोनों टाइप के करंट्स का, इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, कॉरल्स पे इम्पैक्ट क्या है, आपकी मरीन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है इनके, वो सब आप यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मरीन रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं, ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी इजीली आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट कवर इट। फिशरी पे आपका GS3 में वैसे ज़्यादा स्कोप है इसका, GS3 में भी, पर GS2 में भी आ ही सकता है, एक बार ऑलरेडी आ चुका है कि हमारी एक्वाकल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मरीन रिसोर्सेज का ये मेजरली करंट अफेयर बेस्ड आपका टॉपिक है, स्टैटिक बुक्स में ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको करंट अफेयर्स करते हुए ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर्स जब आप पढ़ते हैं या रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें आपको ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मरीन पोल्यूशन आप कवर करेंगे। अरे अगेन ये इन्वायरमेंट में भी पूछा जा सकता है, GS3 या GS2 में भी इन्वायरमेंट के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो मरीन पोल्यूशन के सोर्सेज आप कवर करेंगे, जैसे कि ऑयल स्पिल्स हो गया, राइजिंग पॉपुलेशन, आपका सीवेज वेस्ट डंपिंग, पॉपुलेशन का प्रेशर, टूरिज्म का प्रेशर, ये सब जो भी सोर्सेज हैं, बहुत सारे 10-15 सोर्सेज हैं मरीन पॉल्यूशन के, सॉरी। तो वो सब आप डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए मेजर्स क्या ले सकते हैं या गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या ले लिए हैं, वो सब आपको यहाँ पे कवर करना है। ये अगेन करंट बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन जो है टॉपिक है। फिर कॉरल्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉरल्स आप करेंगे, 3 मेन टाइप्स है, बरियर हो गई आपकी, टोल्स हो गए, फ्रिंजिंग रिलीफ्स होगी,
तो ये सब करेंगे। इनके लिए कंडीशंस, क्या कंडीशंस है जिसमें कॉरल सर्वाइव करते हैं और जिसके बाद ये मर जाते हैं, अगर वो कंडीशंस ना एग्जिस्ट करती हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस पे प्री में भी क्वेश्चन बनेगा और मेंस में भी आ सकता है। कॉरल ब्लीचिंग क्या होती है, कॉरल ब्लीचिंग हो क्यों रही है, उससे इम्पैक्ट क्या होगा और उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, दैट इज व्हाट ऑल यू कवर इन कॉरल्स का टॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट योर ओशिनोग्राफी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, क्लाइमेटोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट भी है बट इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें आप एटमॉस्फेयर पूरा कवर करेंगे, आपका एटमॉस्फेयर की आपकी डिफरेंट लेयर्स हो गई, जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, वो सब कवर करेंगे। उनके फीचर्स क्या क्या हैं, किसमें अगर ऑक्सीजन ओजोन है तो ओजोन लेयर वहाँ क्यों है, ये सब आपको बेसिकली इन सब एटमॉस्फेयर की लेयर्स के फीचर्स कवर करने हैं। देन यू विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, 5 केसेस हैं जहाँ पे इन्वर्जन होती है, तो वो केसेस क्या है उनको कंप्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे मेंस में बन सकता है और प्री में भी। ऑब्वियसली दे कैन आस्क यू गिविंग दी ऑप्शंस कि इस कंडीशन में इन्वर्जन हो सकती है या नहीं। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आप इंसोलेशन करेंगे, इंसोलेशन क्या होती है, ठीक है, इसके लिए फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल। आराम से ये सारा स्टफ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। रिसोर्सेज वेरी इजी है, अगर आप प्रॉपर मैनर में ऑपरेट करें तो इट्स इजी टू कवर। हीट बजट पे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हीट बजट अर्थ का क्या है, कैसे मेंटेन किया जाता है, अगर मेंटेन ना किया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे एयर मासेस एंड फ्रंट्स। इस पे भी आई गेस एक क्वेश्चन एयर मास पे आ चुका है, तो इस पे अगेन आ सकता है। फ्रंट्स, अगेन फ्रंट्स होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, ये सब आप कवर करेंगे। उसके बाद साइक्लोन्स एंड जेट स्ट्रीम्स, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइक्लोन्स, इसके टाइप्स, एंटी साइक्लोन, कंडीशंस कैसे बनती हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन में भी साइक्लोन्स के पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इन दैट वे करंट और स्टैटिक दोनों पार्ट आपको यहाँ पे कवर करना है। फिर विंड एंड प्रेशर बेल्ट्स, देन प्रेसिपिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, फिनोमिनाज या प्रोसेसेस जिससे प्रेसिपिटेशन होती है, वो यहाँ पे आप कवर करेंगे। और फिर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, वो कैसे होती हैं, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू कवर हेयर। ठीक है, उसके बाद आप बायोजियोलॉजी पे आ जाएंगे, जिसमें कि आप पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन्स जिसमें वो पाई जाती हैं, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल आप देख सकते हैं, ये अलूवियल सॉइल होती है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन्स, क्रॉप्स, उनके स्पेशल फीचर्स, वो आपको कवर करने हैं। देन सॉइल इरोजन का आपका अगेन एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि आपके GS2 और GS1 एंड GS3 दोनों में पूछा जा सकता है। देन आप करेंगे कि इसकी कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं सॉइल की, वो आपको कवर करना है। देन क्रॉपिंग पैटर्न्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिया डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इस रीजन का क्रॉपिंग पैटर्न बताइए। शुगर कैन अगर प्रमोट हो रही है साउथ इंडिया में, तो क्या रीजंस है, क्या फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल कि द शुगर कैन इंडस्ट्री इज मूविंग टू द सदर्न इंडिया। तो इसीलिए आपको क्रॉपिंग पैटर्न मतलब सारी क्रॉप्स कवर करनी है, उनके कंड्यूसिव वेदर कंडीशंस करेंगे, वो कौन से रीजन्स में पाई जाती हैं, कौन सी सॉइल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, वो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में मिल रही है तो क्या रीजन है कि उसी रीजन में मिल रही हैं। ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑब्वियसली होंगी, टेम्परेचर वगैरह के, बट मैनी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कंड्यूसिव होती हैं, या लेबर रेट कम होता है, या मार्केट में डिमांड होती है उस रीजन के, दैट इज वाई ऑल्सो। तो आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन पे भी या क्रॉप की लोकेशन पे भी उस तरीके से फोकस करना है। ये हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पार्ट में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स ब्रॉडली कवर करने हैं। वेजिटेशन टाइप्स आप कवर करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट वेजिटेशन टाइप्स आपकी होती हैं, जैसे कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडियस, वो सब आपको ये 6-7 टाइप्स हैं जो यहाँ पे कवर करनी होंगी। मैंने उसमें मैनग्रूव्स भी इसमें आ जाएंगे, आप मैनग्रूव्स भी कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन ग्रासलैंड्स कवर करेंगे। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है।
देन आपकी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, पेट्रोलियम, जैसे कि पूछ लिया कि कहाँ पे मिलते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स, वहीं क्यों मिलते हैं, इसकी इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर लोकेशन पे ही क्यों सेटअप होती है। ऐसे ही आयरन के बारे में पूछ चुके हैं, स्टील के बारे में पूछ चुके हैं, तो ऐसे ही और बड़े एल्यूमिनियम, यूरेनियम, बहुत सारे आपके एलिमेंट्स हैं यूजफुल जिस पे क्वेश्चन अगेन आ सकता है। तो ठीक है, आपको ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप डेमोग्राफिक वाला पार्ट करेंगे, पॉपुलेशन इंडिया की या वर्ल्ड की कैसे ग्रो होती है, डिफरेंट फेजेस आप कवर करेंगे, डेमोग्राफिक का कॉन्सेप्ट करेंगे, सेंसस का कॉन्सेप्ट करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट किस बेसिस पे होती है, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो ह्यूमन सेटलमेंट्स परस्यू करती है, ठीक है, वो सब आपको कवर करना है। इस पे एक कंप्लीट बुक है, उसमें ये कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसे मैंने आपको अभी बताया, इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए फैक्टर्स इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, बहुत सारे फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, 10 से 15 रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रॉडली, अगर आप डिवाइड करके लिखें तो वो लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्री आप कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री करेंगे, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी जैसे, ठीक है, ये भी कवर करना है। फिर आप सारे ये देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिनरल्स वगैरह आपको कवर करने हैं, उनकी लोकेशनल सेटअप्स कवर करने हैं, एंड ये सब रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप हर रोज अपने आसपास देखते हैं ये सब, तो फिर इसमें ये सारे ब्रॉड टॉपिक्स आप कवर करेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि पहाड़ वगैरह, हिमालयाज, शिवालिक्स, हिमाद्रीज, ये सब क्या है, कैसे फॉर्मेशन हुई, वो सब आप यहाँ पे कवर करेंगे। देन योर ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, सॉइल्स इन इंडिया जैसे हम डिस्कस किया, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन, लैंड रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स जैसे कि हमने टाइडल डिस्कस किया, जियोथर्मल किया, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी पे इस साल क्वेश्चन आया था कि ये किस किस पार्ट में पाई जाती है और वहाँ ही क्यों ज़्यादा पाई जाती है, वाई नॉट द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन आ चुका है, टाइडल, जियोथर्मल, पोटेंशियल क्वेश्चन सोर्सेज है, तो इसीलिए सारे एनर्जी सोर्सेज जो पॉसिबल है वो आप करेंगे। विंड भी, ऑफ शोर, ऑन शोर विंड पॉलिसी वगैरह इंडिया ने लॉन्च किया, तो वो यहाँ पे आपको कवर करना है। देन एग्रीकल्चर एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी उससे रिलेटेड है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, वैसे एग्रीकल्चर का मोस्ट पार्ट आपका GS3 में कवर होता है जो करंट रिलेटेड है। जो आपको क्रॉप्स रिलेटेड पार्ट है वो यहाँ पे ज्योग्राफी में कवर करना है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, वो सब चीजें, टेम्परेचर, सॉइल कंडीशंस, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, वो सब, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सब आप यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो आप वेबसाइट देखिए, ये एक वेबसाइट है pmfis.com, ये आप फॉलो कर सकते हैं जस्ट फॉर इकोनॉमिक पार्ट। बाकी पार्ट आपका बुक्स में मेजरली कवर हो जाएगा, सो यू नीड नॉट यूज दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर, जो हमने डिस्कस किया जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी या आपकी ओशिनोग्राफी एटसेट्रा। सिर्फ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट जैसे पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, ऐसी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए आप इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई और सोर्स ना मिले, ठीक है। So now we will see कि what is the book list that you can follow अपनी ज्योग्राफी की इंटायर प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए ये 4 NCERTs है विच कैन बी कॉल्ड एज द बाइबल ऑफ योर ज्योग्राफी की प्रिपरेशन। आपको ये चारों की चारों NCERTs ज्योग्राफी की कवर करनी है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी। NCERTs 11th to 12th दो दो बुक्स हैं दोनों क्लासेस की, वो आपको कवर करनी है। इसमें पूरी इंडिया की फिजिकल, इसमें वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी कवर होती है, यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी कवर हो रही है, यहाँ इंडिया के पीपल एंड इकोनॉमी कवर हो रही है। सो ये चारों आपको करनी ही करनी है। इसके साथ आप GC लियोंग भी रेफर करेंगे, कुछ चीजें जो यहाँ से नहीं समझ आती या यहाँ इतनी डिटेल में नहीं दी हुई, वो GC लियोंग में से आराम से कवर हो जाएगी। ये पता नहीं सालों से ये सेम बुक इज स्टिल रेलिवेंट। ये इसकी लेटेस्ट एडिशन की फोटो है, वैसे ये पहले ऑरेंज कलर में आती थी, तो आप ये लेटेस्ट एडिशन इसकी बाय कीजिए और जो जो टॉपिक्स यहाँ नहीं अच्छे से समझ आते वो यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद एटलस या फिर आप एक ऑनलाइन मैप्स जरूर देखते रहिए। जब भी आप कोई भी प्लेस न्यूज में देखते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैप खोलें और देखें कि वो लोकेशन क्या है उस न्यूज वाली प्लेस की, ताकि आप रिलेट कर पाए, मैप बेस्ड आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।